नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई और उम्मीद के अनुसार 10 लाख से ज्यादा लोग जुटे। 10 लाख। बंगाल के जर्नलिस्ट बताते हैं कि पिछले 40 सालों में यह सबसे बड़ी भीड़ थी और भीड़ को रोकने के लिए ममता बनर्जी के प्रशासन ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। जगह जगह पोस्टर फाड़े गए, बसों को रोका गया। इसके बावजूद अगर 10 लाख से अधिक लोग जुटे हैं ब्रिगेड मैदान में, तो यह ऐतिहासिक है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सिंगूर और नंदीग्राम के दौरान भी ऐसी भीड़ नहीं जुटी थी। क्या यह भीड़ बदलाव का संकेत है, बीजेपी का सांगठनिक कौशल है, या फिर कोई और कारण है? लेकिन भीड़ तो जुटी और जो भी कवरेज करने वाले पत्रकार गए, उन्होंने कहा कि भीड़ का उत्साह ऐतिहासिक था। तो क्या इसे बंगाल में बदलाव का संकेत माने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली को संबोधित करते हुए गुंडागर्दी, ममता बनर्जी के राज, सब पे कहा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुना देते हैं। मैं टीएमसी को याद दिलाना चाहता हूं, टीएमसी की गुंडागर्दी के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। बंगाल के पत्रकारों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में लग रहा था कि शायद ममता बनर्जी आराम से जीत रही हैं बंगाल। उन्होंने कई कारण गिनाए, ममता बनर्जी की योजनाएं, महिलाओं को जो उन्होंने पैसा दिया, वो सब। लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में एक अंडर करेंट है और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के 70% हिंदू एकजुट हो चुके हैं। अगर यह सच है, जो कि मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि पश्चिम बंगाल के 70% हिंदू एकजुट हो सकते हैं, अगर ऐसा है तो यह ऐतिहासिक है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। न देश के बंटवारे के समय हुआ, न जब कांग्रेस सरकार उखाड़ फेंकी गई तब हुआ, न जब ममता बनर्जी आई तब हुआ। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड का यह भीड़, कहा जा रहा है कि इससे बड़ी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई। चाहे कितना भी जुटा लीजिए, बसों से ढोने से, ट्रेनों से लाने से यह भीड़ नहीं जुट सकती। और भीड़ का उत्साह क्या है, वहां की एक नेत्री को सुन लीजिए। महिला हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो बात सुन लेते हैं। बंगाल में जो चोरी चल रहा है, बंगाल में जो नारी के ऊपर निर्यातन चल रहा है, युवा का जो चाकरी खा ली है ये सरकार, उसके खिलाफ आज नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आप दिखा दीजिए कितना बंगाल के आदमी आज यहाँ पे आए हैं। मोदी जी को देखने नहीं, परिवर्तन करने के लिए आए हैं, क्योंकि 15 साल में ये दीदी सबको रोड पे लाके खड़े कर दिए हैं। आप देखे हैं कितना शर्मनाक बात है। एक सरकारी अधिकारी, मतलब जो सांविधानिक पद लेके बैठी हुई है हमारी दीदी, वो मोदी आ रहे हैं, लेकिन हर जगह पे गो बैक मोदी लिख के बैनर लगाए हैं। धिक्कार जनाते हैं इस दीदी को। दीदी आप जल्दी से, और 2 महीने की बात है, 14 तरह से आपको उतार देंगे। देखिए, ये तो पब्लिक पर डिपेंड करता ना। ये डेवलपमेंट जो है, ये जो परिवर्तन है, सबको दिख रहा है। अगर यहाँ का पब्लिक को भी दिख गया
तो परिवर्तन आने से कोई नहीं रोक सकता है। और हम लोग तो समझ रहे इसलिए तो आए हैं। हम जब जानना चाहते हैं कि वो हम लोग का सुरक्षा के लिए भार ले, हम लोग के लिए रोजी रोजगार के लिए सोचे, ना कि लकी भंडार और ये क्या भाता होता दे करके, जीवन साथी ये सब दे करके बलगलाने का काम नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं काम चाहते हैं जो हमारा घर का लड़का लोग बाहर जाके काम करता है, हम चाहते हैं बंगाल में उन लोग का काम हो, ना कि नंदीग्राम से जैसे कि भगा दिया था कंपनी, डर से कोई कंपनी आना नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि यहाँ आए कंपनी, डर से नहीं हिम्मत से आए, क्योंकि मोदी को देख करके आए, ममता को देख कर तो जिंदगी में नहीं आएगा। दोस्तों, अभी यकीन नहीं हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल सकती है। अब भी हमें दिल्ली की मीडिया को यह फीड किया जाता है कि पश्चिम बंगाल में 37% मुसलमान है। हमें यह कहा जाता है कि बंगाली अस्मिता का सवाल है, लेकिन जो ऐतिहासिक रैली हुई है, इससे सिर्फ एक रैली को कंपेयर किया जा सकता है। 2013 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा हुई थी, राजनाथ सिंह ने घोषणा की थी, तो बनारस में एक रैली हुई थी और दावा यह किया जाता है कि उस रैली में 5.5 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे। आसपास के जिलों से पैदल लोग जुट रहे थे। लेकिन कोलकाता के ब्रिगेड मैदान की रैली ने वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10 लाख से ज्यादा का दावा किया जा रहा है। 10 लाख बंगाल के लिहाज से भी बहुत बड़ा दावा है। चलिए मैं मान लेता हूं कि 10 लाख से ज्यादा नहीं जुटे होंगे, 5 लाख या 6 लाख भी जुटे होंगे, फिर भी उस लिहाज से यह रैली ऐतिहासिक है। क्या हुआ बंगाल में? क्या बंगाल में अंडर करंट है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई, उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। बंगाल के आदिवासी आहत हैं, उड़ीसा के आदिवासी आहत हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी आहत हैं, झारखंड के आदिवासी आहत हैं। क्या उसका असर था, या फिर सचमुच ऊपर ऊपर कुछ और दिख रहा है? हम बंगाली अस्मिता, योजनाएं, ममता बनर्जी का करिश्मा सबकी बात कर रहे हैं, पर क्या हम जमीन को नहीं समझ पा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर आज ममता बनर्जी को खूब लताड़ लगाई। एक बार उसे सुन लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति, आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल आई थी। उन्हें संथाल आदिवासी परंपरा के पावन उत्सव में शामिल होना था, लेकिन अहंकार में डूबी इस निर्मम सरकार ने न केवल उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, बल्कि उसे पूरी तरह बदइंतजामी के हवाले कर दिया। क्योंकि एक आदिवासी बेटी इतने बड़े पद पर है, टीएमसी वालों को उनका सम्मान मंजूर नहीं हुआ। द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमेशा अपनी सरलता के लिए जानी जाती है, उन्हें खुद बड़े दुखी मन से खेद व्यक्त करना पड़ा। भारत के राष्ट्रपति को अपनी तकलीफ बतानी पड़ी। टीएमसी वालों को ये याद रखना पड़ेगा, उन्होंने केवल द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान नहीं किया है, उन्होंने करोड़ों आदिवासियों का अपमान किया है। उन्होंने करोड़ों महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है। इन्होंने बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया है। और इसका जवाब बंगाल के लोगों से टीएमसी को मिलने वाला है, निर्मम सरकार को मिलने वाला है। साथियों, टीएमसी सरकार ने बंगाल को पूरी तरह से अराजकता के हवाले कर दिया। संवैधानिक व्यवस्थाओं पर आए हर दिन हमले करने के वो रास्ते खोजते रहते हैं।
हमले करते रहते हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा है, जब भी चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है, मतदाता सूची की शुद्धि की कोशिश करता है, तब टीएमसी उसके खिलाफ हमला करने लगती है। जो संस्था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, उसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। दोस्तों, पूरे बंगाल का संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिगेड ग्राउंड रैली को सफल बनाने में जुटा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं। आरएसएस के संगठन ने 3000 से ज्यादा सभाएं की है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद जो खबर मिल रही है कि बशीरहाट, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, वहां से लोग अपने पैसे से गाड़ियां बुक करके कोलकाता आए हैं। अगर यह उत्साह है, एक क्षण के लिए मैं मान लेता हूं कि अगर यह उत्साह है, तो फिर यह बंगाल में परिवर्तन के संकेत हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अंदर दो फाड़ हो चुका है। कल्याण बनर्जी जैसे नेता अभिषेक बनर्जी को पसंद नहीं कर रहे। ममता बनर्जी अंदर की लड़ाई को बाहर नहीं आने देना चाहती। एक बिहारी प्रतीक जैन के यहां ममता बनर्जी का पैसा पकड़ा जाता है तो बंगाली अस्मिता को लेकर सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, वो ममता बनर्जी के प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो क्या बंगाली नॉन बंगाली चलेगा? भाषा की लड़ाई चल सकेगी? ममता बनर्जी की योजनाओं का जो करिश्मा है वो जमीन पर दिखेगा? मुझे नहीं पता। आज मैं इस घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बना ही रही, लेकिन सभी पत्रकारों के मन में एक शंका इस ब्रिगेड ग्राउंड के भीड़ को देखकर लग गई। ऐसी भीड़, ऐतिहासिक भीड़, 40 सालों के बाद भीड़, पहले कभी नहीं देखी गई ऐसी भीड़, आखिर ये कैसे हो सकता है? पश्चिम बंगाल के हिंदू क्या वाकई एक हो रहे हैं, नेक हो रहे हैं? कारण क्या हो सकता है? और सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, बड़ी संख्या में मुसलमान भी इस ब्रिगेड ग्राउंड मैदान में देखे गए हैं। कुछ ऐसा हो रहा है बंगाल की जमीन पर जिसे हम नहीं समझ पा रहे। और अगर ये है, अगर सचमुच बीजेपी बंगाल में सरकार बना रही है, तो ये नरेंद्र मोदी के राजनीतिक इतिहास की सबसे मजबूत कड़ी साबित हो सकती है। आप भीड़ देखिए, अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। हम तो सिर्फ भीड़ को कवर कर सकते हैं, उसकी तस्वीरें दिखा सकते हैं। बंगाल का मर्म सिर्फ बंगाली बता सकते हैं। क्या हुआ जो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ जुटी है? आखिर क्या हुआ कि तमाम बाधाओं के बावजूद 10 लाख से ऊपर लोग जुटे हैं? कुछ तो हो रहा है बंगाल में जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। याद रखिए, इस बार चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है। इस बार चुनाव बंगाल की आत्मा को बचाने का चुनाव है। इस बार चुनाव व्यवस्था बदलने का है। इस बार चुनाव कटमनी से छुटकारे का है। इस बार चुनाव डर से मुक्ति का है। मैं आने वाले परिवर्तन के लिए मेरे बंगाल के भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार।